जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों आईबी अर्थात इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, इस विभाग के अंतर्गत एमटीएस और सिक्योरिटी असिस्टेंट को लेकर कुछ पदों के लिए एक विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम समझेंगे कि कुल पदों की संख्या क्या है, साथ ही किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, और इसके साथ ही दोस्तों यह जो हमारा एग्जाम है यह ऑनलाइन होने वाला है या ऑफलाइन होने वाला है, और इसके अलावा कितने टीयर में यह एग्जाम होने वाला है। साथ ही इस वीडियो में ही हम देखेंगे कि हमें किस रीजन से अप्लाई करना चाहिए, हमारा वो क्षेत्र क्या हो। तो चलिए ठीक है, हम बिना समय गवाए इसे प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको यहाँ पर बता दें, ये जो पद है ये मुख्य तौर पर आईबी में सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस के पद हैं। ठीक है, आगे यदि हम बात करें कि कुल पदों की संख्या कितनी है, तो कुल पद है 1675। और अब इन 1675 पदों को हम देखते हैं कि किस कैटेगरी में कौन कौन से पद हैं। बात की जाए यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जनरल की, तो एसए का मतलब है सिक्योरिटी असिस्टेंट। तो जनरल में दोस्तों सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद हैं 739 पद हैं यहाँ पर, और एमटीएस के पदों की संख्या है 68, यानी कि कुल पद हैं जनरल के लिए 807। ठीक, ऐसे ही बात की जाए ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के पद हैं 151, और यहाँ पर दोस्तों एसए के हैं 151, एमटीएस के 15, और कुल पद हैं 166। आगे यदि हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो 276 हैं। ठीक है, एसए के, एमटीएस के 35, और कुल पद हैं यहाँ पर 311। ठीक, ऐसे ही एससी और एसटी की यदि हम बात करें दोस्तों, तो 258 है एससी के, और एसटी के हैं 133। तो ये तो बात हुई इन पदों की कैटेगरी की, कि आप जब इसे वर्गीकृत करें इनकी कैटेगरी में, तो कितने पद आपको किस कैटेगरी में देखने मिल रहे हैं। तो कुल पद हैं 1675। अब बात की जाए अप्लाई डेट की, तो अप्लाई डेट दोस्तों यहाँ पर 21 जनवरी से है। 21 जनवरी से लेकर 10 फरवरी के मध्य तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे यदि हम बात करें इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो महज 10th क्लास, यदि आप 10वीं पास हैं तो आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात की जाए दोस्तों एज की उम्र कितनी है। ठीक है, तो जो न्यूनतम उम्र है वो है 18 वर्ष। ये है जनरल कैटेगरी और बाकी सारी कैटेगरियों के लिए कि आप कम से कम 18 वर्ष के हों। लेकिन जब आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल वाले अधिकतम 25 वर्ष के हों, और ऐसे यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट वाले अधिकतम 27 वर्ष के हों। इसके साथ ही अब आगे यदि हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, यानी कि आयु में छूट की, तो यहाँ पर आयु में छूट दोस्तों ओबीसी के लिए 3 वर्ष की है, जबकि एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की है। तो ये तो कुछ बेसिक बातें हुई, और अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, कि आखिर यह जो पूरा प्रक्रिया होगी सिलेक्शन की, इसमें हमें कितने चरणों का सामना करना पड़ेगा, यानी कि टीयर्स का दोस्तों। तो यहाँ पर जो चरण 1 है, जो टीयर 1 है, वो सभी के लिए रहने वाला है, और ऑनलाइन माध्यम से आपकी परीक्षा होगी, एमसीक्यू रहेंगे। टोटल जो मार्क्स हैं वो 100 हैं, क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर 100 हैं। और आगे यदि बात करें समय की दोस्तों, तो आपको टाइम मिलने वाला है 1 आवर, यानी कि 60 मिनट। अब ये 100 जो मार्क्स हैं या 100 जो क्वेश्चन है आपके, वो 2020 पे 5 सेक्शन पे यहाँ पर डिवाइडेड हैं। आपको जनरल अवेयरनेस देखने मिलेगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल स्टडीज, यानी कि 20 पंचे 100, आपका 5 यहाँ पर पोर्शन है। और नेगेटिव मार्किंग की यदि हम बात करें दोस्तों, तो 1/4 की, यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर देखने मिल रही है। ये बात है चरण 1 की। अब बात की जाए चरण 2 यानी कि टीयर 2 की, तो आपको यहाँ पर बता दें कि इसे भी 2 भाग में बांटा गया है। पार्ट 1 जो है वो ऑफलाइन माध्यम से है, और ऑफलाइन माध्यम में दोस्तों यहाँ पर 40 मार्क्स का ये होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या कराया जाएगा आपसे, तो ट्रांसलेशन ऑफ अ पैसेज 500 वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका जो भी लोकल लैंग्वेज रहने वाली है उसका आपका यहाँ पर ट्रांसलेशन होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा ये, और 40 मार्क्स का होगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपके जो समय होगा वो 1 आवर का आपको मिलने वाला है, और एग्जाम आपका ये ऑफलाइन। अब स्वाभाविक सी बात है भाई, उन्हें चेक करना है, लिखवाना है, तो स्वाभाविक सी बात है ऑफलाइन ही होने वाला है। फिर आगे बात करें कि इसका सेकेंड पार्ट, टीयर 2 का ही सेकेंड पार्ट, तो जो सेकेंड पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे अर्थात सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए रहेगा, यानी जो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करेंगे उनका यहाँ पर सेकेंड पार्ट भी रहेगा टीयर 2 में, और वो पार्ट रहेगा स्पोकन एबिलिटी का। स्पोकन एबिलिटी दोस्तों ये मुख्य तौर पर जो लाया गया है उसका कारण है कि आप जिस रीजन से अप्लाई करने वाले हैं, और अभी हमने प्रारंभ में ही आपसे कहा था कि आप किस रीजन में अप्लाई करें, इसकी भी चर्चा हम इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आप जिस भी रीजन से अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र से आप अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपसे कितनी आ रही है, कितनी नहीं आ रही है, इसका एक टेस्ट होगा स्पोकन एबिलिटी का, जिसमें आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। अब बात की जाए आगे क्या होने वाला है, तो यहाँ से ठीक है, जहाँ आपने एक 500 वर्ड्स का ये पैसेज आपने लिखा, ठीक है, इसको ट्रांसलेट किया, वहाँ से आपका एमटीएस का काम
खत्म होता है। फिर आगे जो भी है अब वो प्रक्रिया है सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, यानी कि जो आपका चरण 3 होने वाला है ये मुख्य तौर पर सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए होने वाला है और इसमें इंटरव्यू होगा, साथ ही पर्सनालिटी का भी एक टेस्ट हो जिसमें आपको 50 मार्क्स मिलने वाले हैं। अब बात की जाए दोस्तों यहाँ पर टियर 2 जो आपका था जिसमें आपने देखा था कि आपको 40 मार्क्स हैं MTS के लिए, जबकि 40 + 10 यानी 50 मार्क्स थे किसके लिए, ऐसे यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। तो इसमें क्या इसके भी मार्क्स आपके जुड़ेंगे जो फाइनल कट ऑफ होगी या फाइनल जो आपकी मेरिट लिस्ट होगी, तो बिल्कुल भी नहीं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो आपका चरण 2 है वो क्वालिफाइंग है और क्वालिफाइंग के भी मार्क्स यहां बताए गए हैं, ठीक है, इस नोटिफिकेशन में कि जो ऐसे है सिक्योरिटी असिस्टेंट उसे 50 में से 20 मार्क्स लाने हैं, जबकि MTS के पद के लिए 40 में से 16 मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि हमें किस रीजन से अप्लाई करना चाहिए और क्यों अप्लाई करना चाहिए। तो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों एजेंशियल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, जो आपकी अर्हता होनी चाहिए वो यहाँ दिया हुआ है कि मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास पास हो। और इसके अलावा जो दूसरा वाला बिंदु है दोस्तों उसमें आप देख पा रहे हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ दैट स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड, यानी कि जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का आपका मूल निवास होना चाहिए। तो ये एक प्रमुख कारण है कि आपका जो रीजन है, जो आपका जो क्षेत्र है दोस्तों वो कौन सा हो, वो वही क्षेत्र हो जहां आपका मूल निवास है। अर्थात हमें ये नहीं यहाँ पर होगा कि बिहार का बंदा भोपाल से अप्लाई कर दे पटना को छोड़ करके। आप जब इस रूल बुक को पढ़ेंगे, ओपन करेंगे, तो आप इसमें क्रमशः देख पाएंगे इन्होंने पोर्शन को डिवाइड किया हुआ है, सीटें यहाँ पर आपकी क्लियर हैं। अर्थात ये जो 1675 पद आपको देखने मिल रहे हैं दोस्तों ये ऑल इंडिया से हैं, ठीक है, इनके जो भी क्षेत्र हैं तो आप वहाँ से अप्लाई कर पाएंगे जहाँ के आप मूल निवासी हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बिहार वाले पटना से, MP वाले भोपाल से। उम्मीद है दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे यहाँ पर। आप इसमें जरूर अप्लाई करें, सिर्फ 10th बेस पर है और इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण है दोस्तों वो ये 21 जनवरी से 10 फरवरी के मध्य तक का आपको समय है इसे अप्लाई करने के लिए। तो चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात जल्द ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण सूचना के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।